हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्कर्ष एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं कुछ नए क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर आज। पहला क्वेश्चन आपके सामने सभी के सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, जैसे हम बताते हैं कि आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही आसान प्रैक्टिस सेट है और इसमें मैंने जो क्वेश्चंस आज के डाले हुए हैं वो थोड़े से लॉजिकल डाले हैं और बहुत आसानी से जल्दी आंसर निकालने वाले डाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हम काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो अब हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी आ गई होगी। मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको कई सारे तरीकों से बताए हैं। चलिए अब हम उन्हीं तरीकों को ध्यान में रखते हुए अपनी इस क्लास को आज रफ्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे हमें पता है इसमें क्या दिया गया है, एक श्रृंखला में हमें क्वेश्चन मार्क की जगह प्लेस पता करने को दिया गया है। 40 से 80 हुआ तो हमने इसको 2 को मल्टीप्लाई किया, 80 से 160 हुआ मल्टीप्लाई 2 का किया, वैसे ही 200 से 400 हुआ मल्टीप्लाई 2 का किया, और 400 से क्या मैं अगला मल्टीप्लाई 2 करके 800 आंसर ला सकता हूँ। बस यही हमारा आंसर है और यही हमें दर्शाता है कि हमने इस क्वेश्चन को कितनी बखूबी से कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जैसे दिया क्या है 5 2 5 3 7 3 2 5 1 1 5 9 और 97। अगला टर्म हमसे फाइंड करने के बारे में बोल दिया। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज का प्रकृति कैसा है। ठीक है, सीरीज किस टाइप में घट रही है या बढ़ रही है या क्या हो रहा है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हम आगे से भी पीछे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जब हमें लास्ट टर्म ही फाइंड करना है तो क्यों ना इधर से कुछ प्लस करके मैं इधर या माइनस करके मैं देखूं इन दोनों के टर्म के डिफरेंस के बारे में। तो क्या यहाँ पे 2 मिला, 9 में से 7 चला गया, 2 मिला, और यहाँ क्या 62 मिला, और लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि ये प्लस का है तो अगला टर्म माइनस का होगा। अब देखिएगा, अब इन दोनों टर्म के बीच में क्या बात हुई है हम उसको जानेंगे। क्या यहाँ पे 11 में से 9 चला गया, 2 बचा। ठीक है, यहाँ बचा 24, 5 4 9 92। ठीक है, अगले टर्म में देखेंगे, अगले टर्म में हमें क्या कहता है, क्या यहाँ पे 2 मिला, और अगर 2 मिला तो 7 में से 5 चला गया, क्या 2 आया, और अगर 3 में से 2 चला गया। अगले टर्म में देखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, 5 में से 3 चला गया, 2 बचा, और ये 7 है, इसको 12 बना, 12 बन गया, 7 10 10 2, क्या हमें 152 मिला। हम समझ गए इस सीरीज में ये हो गया। अब देखिएगा, जब हमने सीरीज का, अब हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इस सीरीज में अगला क्या करूं मैं, तो मैं इस डिफरेंस का भी एक बार डिफरेंस निकाल लूंगा। क्या करूंगा, डिफरेंस का भी एक बार डिफरेंस निकाल लूंगा। इन दोनों टर्म को अगर हम आपस में माइनस करते हैं तो पाते हैं कि हमें 30 जोड़ना पड़ेगा। क्यों 30 जोड़ना पड़ेगा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर 152 है, 152 में अगर हम -30 कर देंगे तो आपको पता है कि माइनस माइनस साइन मिला करके क्या होता है, प्लस होता है। तो उसी तरह अगर हम इनको 152 को और -30 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 182 होता है, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें प्लस सिंबल लगाने से ये हमें 122 मिल जाएगा। जस्ट अगले टर्म में हम देखेंगे कि इसमें भी 30 प्लस हो रहा है, 30 प्लस होने की वजह से हमें -92 मिल गया। जस्ट अगले टर्म में +30 हो रहा है जिसकी वजह से हमें 62 मिल गया। अब अगला टर्म फाइंड करने के लिए हमें 30 ही प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम इसमें 30 प्लस करेंगे तो क्या हमें यहाँ 32 मिल जाएगा, और 32 अगर मिल गया, ये सब माइनस के थे तो ये भी क्या माइनस का आ जाएगा। समझ गए। अब अगले टर्म में हम क्या करेंगे, जैसे ही 7 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, क्या 65 हमारा किसी आंसर में है,
आंसर नंबर बी में हमारा 65 है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक निश्चित कूट भाषा में हमें 560 चिल्ड्रन ईट स्नैक्स, 708 these children play और 367 का अर्थ है these prepare snacks। निम्नलिखित में से किसका अंक का अर्थ स्नैक्स है? अब हमें स्नैक्स के बारे में पता करना है, ये स्नैक्स का कोड क्या दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमें इनको कंपेयर करने की कोशिश करना है कि स्नैक्स यहाँ है, स्नैक्स यहाँ है, स्नैक्स यहाँ है, तो मैं पहले और तीसरे को कंपेयर करूंगा। जब मैं पहले और तीसरे को कंपेयर करूंगा तो मैं देखूंगा कि 6 यहाँ 6 यहाँ, बस आंसर को टिक मारा और आगे बढ़ गए। हमें और ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अगले में देखेंगे, अगर एक निश्चित कूट भाषा में अगस्त को TSUGUA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो संडे को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? अच्छा देखिएगा, जब स्टार्टिंग में ए है AUGUST, तो इसको क्या किया गया है, इसको पहले प्लेस से हटा करके लास्ट प्लेस पे रख दिया गया है। दूसरे को ऐसे ही सेम इट इज रख दिया गया। क्या मैं संडे को SUNDAY, संडे को मैं पहले प्लेस पर बिल्कुल ले जा सकता हूं और वाई को मैं स्टार्टिंग प्लेस पर ला सकता हूं। संडे को मैं लास्ट प्लेस पर ले जा सकता हूं और वाई को मैं स्टार्टिंग प्लेस पर ला सकता हूं। बिल्कुल, अगर संडे लास्ट प्लेस पर चला गया तो अब देखिएगा लास्ट प्लेस पर एस है, तो क्या लास्ट प्लेस पर इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन दिखा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस अपने काम की चीज निकालना है, आंसर को निकालना है और आगे बढ़ना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा, यदि ग्लास को, देखिएगा क्या लिखा है, GLASS, ग्लास को EKGW के रूप में लिखा जाता है तो RANE को कैसे लिखा जाएगा? देखिएगा, जब हम कोशिश करते हैं कि हम इसका कुछ क्रम फाइंड करें तो मैं पाता हूं कि ए से ई तक जाने में क्या मुझे 4 को ऐड करना पड़ा, जी से के तक जाने में क्या मुझे 4 को ऐड करना पड़ा, उसी प्रकार एल से पी तक जाने में भी 4 और एस से इधर और इधर आने में भी 4 करना पड़ा। ठीक है, अब देखिएगा ए में जब हम 4 जोड़ेंगे तो क्या यूनिट प्लेस पर पहले प्लेस पर ई आएगा? बिल्कुल। तो क्या ई किसी ऑप्शन में है? केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपके सामने ये है, अगर किसी कूट भाषा में LOCAT को PMDUB के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में GRAPH को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। जैसे LOCAT के बारे में दिया गया है, PMDUB दिया गया है, GRAPH दिया गया है, उसी ही कूट भाषा में ग्राफ को कैसे लिखेंगे? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब देखिएगा, अब ये मैंने आसान क्वेश्चन क्यों बोल दिया, अब इसके बारे में जानिएगा, क्योंकि मैं इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। बहुत सारे क्वेश्चन में करने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, इसको फाइंड करना लॉजिक बहुत आसान है, इसी बेसिस पे मैंने बोल दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे L में +1 कर दिया, +1 कर दिया, क्या मैं E में +1 करके D ला सकता हूं? A में +1 करके E में +1 करके। ठीक है,
इतना तो हमें पता चल गया कि हमारा यही पैटर्न इसमें यूज हुआ है। अगर यही पैटर्न इसमें यूज हुआ है तो आर के बाद पहला वर्ड क्या आएगा, क्या एस आएगा, और एस किसी एक ऑप्शन में दिखा और वो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें हमें दिखा, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये एक डायरेक्शन और रैंकिंग का है। डायरेक्शन रैंकिंग का मतलब है डायरेक्शन, जिसमें थोड़ा सा बताता है हमें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, अंततः दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर प्लेन पर हमें डायरेक्शन को बताना होगा तो ऊपर की डायरेक्शन को हम नॉर्थ लिखेंगे, नीचे की साउथ को लिखेंगे, इधर की ईस्ट को लिखेंगे और इधर की वेस्ट को लिखेंगे। अगर हिंदी में इसे लिखेंगे तो इसे उत्तर लिखेंगे, इसे दक्षिण लिखेंगे, इसे पूर्व लिखेंगे, इसे पश्चिम लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए। अब देखिएगा, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या दिया गया है? एक व्यक्ति 3-4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो हमने इसको 4 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल गया। फिर वह 4 किलोमीटर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, 4 किलोमीटर चल गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, वापस इसी पॉइंट पर वह 3 किलोमीटर पे पहुंच गया। अब क्या कहता है? अब वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ाया मैंने, इसको 2 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण दिशा में इसको चलने के लिए टोटल कितना किलोमीटर लगेगा? 6। तो क्या ये 3 पहले यहाँ तक गया था? और अगर 3 यहाँ तक गया था तो इसके आगे का 3 ये और 3 ये, क्या मैं इसको 6 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। 6 किलोमीटर चलता है, फिर इधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चल दिए। अंततः वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चल दिया। अब वह पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था। क्या था स्टार्टिंग पॉइंट? हमारा ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट था। यहां से लेकर के इस एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है कि टोटल डिस्टेंस है कितनी। क्या मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल। आइए जानते हैं कैसे। यहां तक की डिस्टेंस और यहां तक की डिस्टेंस, क्या मुझे 6 पता है? बिल्कुल। अगर मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6 पता है तो क्या मैं 6 इधर लिख सकता हूं? बिल्कुल। 3 इधर लिखा है तो क्या मैं 3 किलोमीटर इधर लिख सकता हूं? बिल्कुल। और अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, क्या 9 किलोमीटर आ जाएगा? और अगर 9 किलोमीटर आ गया तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये रहा। WT का भाई है जिसकी केवल एक बहन N है। N का W की बेटी से क्या संबंध है? देखिएगा, W जो है T का भाई, तो T ये हो गया, T का भाई कौन हुआ? W हुआ। T का भाई W, तो मैंने इसको प्लस साइन से डिनोट कर दिया। ठीक है, जिसकी केवल एक बहन है, तो W की केवल एक कौन है? बहन है, और वो कौन है? N है। N को हमने माइनस साइन से डिनोट कर दिया। N का W की बेटी, तो W की एक बेटी भी है। कौन है? W की एक बेटी भी है। बेटी को हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो अब देखिएगा, W, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? N का W की बेटी से क्या संबंध है? तो W की बेटी ये है, तो W की बेटी की नजर से देखेंगे N कौन होगा, तो वही हम जानेंगे। W हमारे पिता हैं, पिता की बहन हमारी कौन होती हैं? बुआ होती हैं।
अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया, इसी को टिक करेंगे, लेकिन बुआ जी गुस्सा ना हो इसलिए इनके आगे हम जी लगा देते हैं, तो हो जाता है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आपके साथ। इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए ऑब्लिक बी का अर्थ है ए बी का भाई है। फिर हमें एक व्यंजक दे दिया गया है, उस व्यंजक में बोला गया है ओ का एन से क्या संबंध है। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। मैंने आपको बताया था अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो हमें उल्टा मतलब दाहिने तरफ से बाएं तरफ की ओर जो हमें दिया गया होगा व्यंजक उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले ओ ऑब्लिक पी है तो ओ ऑब्लिक पी है, ए जो है बी का भाई है तो पी ये हो गया, पी का भाई कौन हो गया, पी का भाई ओ हो गया, जिसे मैंने प्लस साइन से डिनोट कर दिया। एन स्टार ओ मतलब है ए जो है बी की बहन है तो ओ की बहन कौन है, ओ की बहन कौन है, एन है, जिसे मैंने माइनस साइन कर दिया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है एम प्लस एन, एम प्लस एन का मतलब है ए जो है बी का पिता है तो एन का पिता, एन का एन का पिता कौन है, एन का पिता है एम, एन का पिता कौन है एम। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है इसको देखेंगे। ओ का एन से ओ कौन हुआ, एन की नजरों से, एन की नजरों से, एन की नजरों से ओ कौन हुआ। तो अब देखिएगा एन हमारा ये है, एन की नजर से ओ हमारा देखो ये है बहन माइनस साइन, ये क्या हुआ, अगर ओ की ये बहन है तो बहन का क्या ये ओ भाई होगा क्योंकि प्लस साइन है, तो ये भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? देखिएगा अगर भाई को इंग्लिश में कुछ बोलते हैं तो उसे ब्रदर बोलते हैं, ठीक है। बहन को इंग्लिश में सिस्टर बोलते हैं, माँ को इंग्लिश में मदर बोलते हैं और पिता को फादर बोलते हैं। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगर FABRICATE शब्द में सभी व्यंजक वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल जाते हैं और सभी स्वरों को वर्णमाला के पिछले अक्षर में बदल दिया जाता है, सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिएगा आपके सामने एक वर्ड दिया गया है FABRICATE, ठीक है। अब इसमें क्या बोल दिया गया है, इसमें एक जो लाइन बोली गई है ना वो बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। क्या कि सभी व्यंजन वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल दिए जाएंगे और सभी स्वर वर्णमाला के पिछले। अब जो स्वर होंगे हमें उनको फाइंड करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 5 ही स्वर हैं, AEIOU, ये 5 ही स्वर हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। अब देखिएगा इनमें पहचानेंगे कि पहला स्वर कौन सा है ए, दूसरा स्वर कौन सा है आई, तीसरा स्वर यहाँ पर कौन सा दिखा, फिर ए दिखा, फिर चौथा कौन सा दिखा, ई दिखा। क्या इसके बीच में कोई और स्वर हमें दिख रहा है? बताइए जल्दी से, क्या इसके बीच हमें कोई स्वर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो जो बोला गया है सभी स्वरों को वर्णमाला के पिछले अक्षर में बदल दिया जाता है। अब अगर ए का पिछला अक्षर कोई देखा जाए तो वो क्या होता है जेड, आई का पिछला अक्षर क्या होता है एच, ए का पिछला अक्षर जेड, ई का पिछला अक्षर टी, ठीक है। अब देखिएगा अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि सभी व्यंजन वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल दिए जाते हैं। किसमें बदल दिए जाते हैं? अगले अक्षर में। व्यंजन एफ के बाद क्या आएगा डी, बी के बाद सी, आर के बाद एस, टी के बाद डी, ई के बाद यू, ई के बाद। अब देखिएगा अब अपने क्वेश्चन में फिर एक बार लौट के हम आते हैं।
अब उसने पूछा क्या है, दाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो हमें दाहिनी ओर मतलब इधर से सातवां अक्षर देखना है। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां अक्षर ये एस वाला होगा, हमें ये वर्ड फाइंड करना है। ये वर्ड आंसर नहीं होगा, हो सकता है कि ऑप्शन में आपको कल किसी ऑप्शन में आप किसी क्वेश्चन को करने जाए तो वहां पर आपको एस भी दिया हो, लेकिन नहीं, हमें उसने एक स्टेटमेंट और बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि सभी अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका मतलब होता है, वर्णानुक्रम का मतलब होता है जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से बिल्कुल लाइन से जो जाती है ABCD, बस वैसा ही हमको करना है। तो ए से लेकर के जेड तक हमको व्यवस्थित करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहला अक्षर क्या इसमें ए दिखा, बिल्कुल नहीं, हमें दिखा क्या सी, सी के बाद क्या दिखा डी। अच्छा देखिएगा, एक ये सी हो गया, एक ये डी हो गया, दूसरा डी हमें फिर मिल गया, तो दूसरा डी हमें क्या दिख गया। अगला वर्ड डी के बाद ABCDE आता है, ठीक है, क्या आता है ई, तो क्या आपको ई दिखा, ई दिखा, अगर ई दिखा हमें यही ही फाइंड करना था, क्योंकि मैंने पोजीशन पहले ही देख रखी थी कि यहाँ पर ई आएगा, और अगर ई आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वेन आरेख है, क्या है, वेन आरेख है। इसमें दिया गया है कि कौन सी संख्या वकीलों को निरूपित करती है जो खिलाड़ी भी है लेकिन राजनेता नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है, तो वकीलों को निरूपित करती है। वकील कौन है यहाँ पर, जैसे ट्रायंगल वाले लॉयर्स हैं, सर्कल वाले प्लेयर्स हैं, स्क्वायर वाले या रेक्टेंगल वाले पॉलिटिशियंस हैं। तो हमें उन लॉयर्स को फाइंड करना है जो खिलाड़ी भी हैं लेकिन राजनेता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पॉलिटिशियंस वाला सारा का सारा डाटा हटा देंगे। जब हमने पॉलिटिशियन का सारा डाटा हटा दिया तो हमसे क्रॉस कौन कौन सा हो गया, क्या 7 यहाँ पर है तो 7 क्रॉस हो गया, 6 इधर है 6 क्रॉस हो गया, 3 इधर है 3 क्रॉस हो गया। आगे हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 5, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस मैंने क्रॉस करके आंसर को निकाल लिया, यही हमारा तरीका था। अब देखिएगा क्या है, अगर प्लस का अर्थ देखो, ए दिया गया है, ए का मतलब है क्या प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है मल्टीप्लाई, और तो कुछ दिया नहीं है। अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूं, ये जो हमें समीकरण दिया गया है इसको क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसको इन सिंबल्स में जहां पर वैल्यू पुट करनी है सिंबल की, मैं करता हूं। जैसे दिया गया है 8, और सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 2, ए का मतलब है प्लस तो प्लस कर दिया, 15, बी का मतलब है माइनस, 3 कर दिया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे, 8 दूनी 16, तो मैं 16 लिख दिया, फिर 15 में से 3 चले गए तो हमारे पास बचे 12। क्या अब मैं इसको जोड़ करके इसका आंसर निकाल सकता हूं, बिल्कुल। अगर 16 को 12 में जोड़ूंगा तो हमें मिलेगा 28। क्या 28 किसी ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर डी है ऐसा इकलौता ऑप्शन जिसमें हमें 28 दिख गया, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक श्रृंखला है से जुड़े सभी करण को बनाने के लिए संबंधित सेट का विकल्प करें और चयन। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें बस थोड़े ध्यान देने वाली बात होती है। मैं क्या करता हूं, मैं इन चारों ऑप्शंस को अभी थोड़ी देर के लिए नहीं देखता हूं। क्या करता हूं, चारों ऑप्शंस को थोड़ी देर के लिए नहीं देखता हूं। मैं सोचता हूं कि हमें ऐसा क्या लॉजिक लगाना है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन किससे डिवाइड हो सकता है। 1 3 से डिवाइड हो सकता है और 3 9 से डिवाइड हो सकता है। अगर 1 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 3 को डिवाइड कर सकता है, तो अब देखिएगा मेरे दिमाग में एक मेंटेलिटी बन गई, या तो डिवाइड सिंबल इधर होगा या तो डिवाइड सिंबल
इधर होगा। इन दो प्लेस पर हम कहीं अपना डिवाइड सिंबल को शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा क्या इन दो प्लेस पर हमें डिवाइड मिल गया, बिल्कुल। एक यहाँ पर मिला, यहाँ वाला हम कट कर देंगे, एक हमें यहाँ मिला, यहाँ मिला, और एक यहाँ मिला, ठीक है। अब मैं केवल ऑप्शन 3 को कट कर चुका हूं, अब हमारे पास केवल बचे ऑप्शन 3, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या लॉजिक लगा सकता हूं, क्या मैं किसी एक ऑप्शन को चुन करके उसकी वैल्यू लिख सकता हूं, उसको फॉर्म में डाल करके उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल। जैसे यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, और यहाँ पर 4 दिया है, इनके बीच में पूछा है। क्या मैं जैसे पहला वाला ए वाला उठा करके इसकी वैल्यू चेक करना चाहूँ, क्या मैं ए को प्लेस करके वैल्यू चेक करना चाहूँ, तो यहाँ 9 का इक्वल दिया है, दूसरे में क्या दिया है, डिवाइड दिया है, और तीसरे में क्या दिया है, प्लस दिया है। अब देखिएगा 9 के इक्वल तो 9 ही आएगा, लेकिन जब 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या 3 आएगा और ये 4 आएगा। क्या 9 इक्वल टू 7 होगा? बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा बिल्कुल गलत निकल गया। अब देखिएगा क्या मैं इन्हीं वैल्यूज को एक बार फिर रख के क्या मैं आंसर निकालने की कोशिश करूंगा? बिल्कुल। अब हमें देखो थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि मैं बी को अप्लाई करूं या फिर मैं इनको अप्लाई करूं डी को। अगर ए भी हमारा करेक्ट नहीं निकला तो ये भी हमारा गलत हो चुका है, तो अब हम देखेंगे डी को पहले लेंगे। अगर मैंने इसको डी को पहले लिया तो यहाँ पर डिवाइड लगाया, यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ पर इक्वल लगा दिया। अब देखिएगा 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, क्या 3 आएगा, और प्लस 1 करेंगे तो क्या 4 आ जाएगा। तो 4 इक्वल टू 4, बस हमें मिल गया LHS इक्वल टू RHS, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर। समझ गए? चलिए अगले बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा एक क्वेश्चन, ये रैंकिंग से है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे, देखने के बाद हम ये करेंगे कि वो चैप्टर किस चैप्टर से आ रहा है यह क्वेश्चन, हम उसको ध्यान दे करके उसमें देखेंगे। अब देखिएगा n एक पंक्ति के मध्य में है, n कहाँ है, एक पंक्ति के मध्य में है, तो n हम बीच में मान लेंगे, ठीक है। यहाँ बाईं ओर से उसका 25वां स्थान है, क्या n का बाईं ओर से 25वां स्थान है? बिल्कुल। अब देखिएगा ध्यान से, अगर n 25वें नंबर पर है और n बीच में है, तो क्या यहां से लेकर के स्टार्टिंग पॉइंट तक टोटल 24 होंगे? 24 होंगे, 24 पक्का होंगे। अब देखिएगा अगर 24 इधर हैं तो क्या इधर भी 24 होंगे? बिल्कुल। 24 24 प्लस ये n वाला प्लेस एक ऐड कर देंगे, टोटल मिला करके कितने हो जाएंगे? 4 4 8 1 9, और 9 क्या किसी दिखा? तो बिल्कुल दिखा, 49 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं हम। अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, Q जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, और जो सबसे बाईं ओर है यू जी के दाईं ओर 5 व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन दिए हैं 10, 8, 5 और 12। ठीक है, करने की कोशिश करेंगे, जैसे हर बार कर रहे थे इस बार भी करने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर की ओर है तो क्या हुआ, सभी तो हम उत्तर की ओर बना देंगे। अब क्या है, जी जो है यू के दाईं ओर, यू ये हो गया, यू के दाईं ओर कितने स्थान पर? 4th स्थान पर जी है। यू के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, जो सबसे बाईं ओर है। अच्छा देखिएगा